मंदिर हो वहां ले जाओ, दुर्गा जी का हो वहां ले जाओ, एक नारियल चढ़वा दो या ₹1.25 का प्रसाद चढ़वा दो, बच्चे के सामने 2 अगरबत्ती लगवा दो, वहीं बगल में बच्चा को बिठा लो, छोटा है ज्यादा तो है, या कुछ कथा करा दो, कीर्तन कर लो वादन। लेकिन ये एक केक लाके और दुनिया भर का पता नहीं काय का बनता है वो, और वो उसके बाद मोमबत्ती मंगाते हैं, बोले जितने साल का बच्चा होता है उतनी मोमबत्ती होती हैं, और फिर कहते हैं बच्चे से उसी से कि इसको बुझाओ, फूंक देता है वो। यानी मेरे बेटे के जीवन में जितना उजाला हो, हे भगवान आज से अंधेरा हो जाए, इसका मतलब यही होता है। अरे तुमने मोमबत्ती जला दी फिर उसी ने बुझा दी, यानी अंधेरा कर दिया तुमने खुद अपने बच्चे के जीवन में। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में कहां लिखा है कि मोमबत्ती जलाकर बुझाई जाती है जन्मदिन में? किसने कभी प्रहलाद के जन्म में मनाई, या ध्रुव के जन्मदिन में मनाई, क्या राम ने मनाई, यशोदा ने, कौशल्या ने जन्मदिन मनाया तब मोमबत्ती जलाई या बुझाई? केक बनाया? नहीं बनाया ना। तो हम अपने बच्चे की उम्र तो खुद कम कर रहे हैं। खूब डीजे मंगाओ, भजन लगवाओ, घर में नृत्य करो, माताएं मर्यादा से नृत्य करें, सास ससुर बैठे हैं तो उनके सामने ना अमर्यादित रूप से शादी विवाह में ना नृत्य करें, ये मर्यादा होना चाहिए। भगवान का अगर विवाह है, भगवान की कथा है, भगवान का कोई भी कार्यक्रम हो, उस समय मीराबाई बन जाओ, कोई लाज की जरूरत नहीं है। बोलो जोर से राधे राधे। क्या जरूरत है? भगवान का दरबार है, यहां शर्म करोगे, यहां लाज करोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और विवाह में, शादी में, बेटा बेटी के विवाह में बेमर्यादा रहोगे तो भी तुम किसी काम की रहोगे। यहां तो बेशरम बनना पड़ेगा तो कथा सुनने को मिलेगी। कोई कहे राधे राधे तो जोर लगा के बोल दो, बगल वाले के कान ही फूट जाए, पर कान में ही मत कह दियो। बोलो राधे राधे। देख लो पीछे वाले ने कोई कान में कह राधे, अरे लड़ाई हो जाएगी भैया, ऐसा मत करो। राधे राधे। अरे मैं सीधी मेरी सीधी रे डगरिया। ये भजन बड़ा अच्छा है, गोपियां शिकायत कर रही हैं। इसके बाद गोवर्धन प्रसंग श्रवण करेंगे कि मैं सीधी मेरी सीधी रे डगरिया। यशोदा बोली मैया तुम्हारो कन्हैया कैसा है बताऊं? मेरे पति का जन्मदिन था तो मैंने सत्यनारायण की कथा कराई। मैंने कहा पंडित जी आएंगे, जब तक पंजीरी तैयार कर दूं, पटा रख दिया, वहीं पर मैंने पंजीरी रख दी, फूल प्रसाद रख दिया। मैं रसोई घर में कछु करवे गई, मैंने कहा पंडित जी आएंगे तो कथा करवा दूंगी। पता नहीं तुम्हारे कन्हैया कब आ गए, या पटा पे बैठ गए और पंजीरी भी खा गए और कहने लगे लाओ भाभी जी हमारो भोग लगा दो। बोलो राधे राधे। अब बताओ ये भगवान बने, पटा पे बैठ गो, पूरी पंजीरी जूठी कर गो, और पंजीरी जूठी करने के बाद मैंने यहाँ धक्का देके भगा भी दिया। एक कन्हैया यहाँ पे भगवान बैठे, सो बोलो भगवान मैं ही हूं। बोलो राधे राधे। बताओ ये मौत हो वो जाने ना तेरो लाला भगवान बने। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं ये मुझे कोई भगवान ही नहीं मानता, हूं मैं ही भगवान। बोलो राधे राधे। सो पता ये कसम खा कर गए कि भाभी जू एक तो तुम हमें बुलाओ। सो मैंने कही मैंने कब बुलाया है? अरे बोले तुम बुला करके धक्का दे रही हो, आज होएगी सो देखी जाएगी, हम बदला लेकर मानेंगे। सो जैसे तैसे मैंने दोबारा पंजरी बनवाई, फिर पटा धोया, साफ सुथरा करके पंडित जी को बुलाया, कथा करवाई। फिर पता है हम थक गए उस दिन। जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं, मान लीजिए 7 दिन से इतना बड़ा का, एक दिन के विवाह में हम कितने थक जाते हैं। आजकल हमने क्या कर दिया है, वर और वधू को एक जगह कर लिया, गार्डन तैयार, ना थकान होगी ना कछ। तू हमारी बेटी ले जा, हम वहीं आ गए। बोलो राधे राधे। क्या विवाह है? खड़े खड़े खाना खा लिया, जूता पहने चाहे चमड़े के पहने हो। एक वीडियो देखा किसी ने मोदी जी का वीडियो देखा है? उसमें उन्होंने खुद कहा एक गरीब महिला से
कि ये प्रथा मिटवा दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। यूपी में कह रहे थे हम योगी जी से तक ये कहेंगे, जो पेट से ज्यादा थाली में परोस लेंगे, जूता पहने रहते हैं, वो विवाह में चारों तरफ घूमते रहते हैं और खाया तो खाया नहीं, आधा भोजन फेंक देते हैं। ये प्रथा बंद हो जानी चाहिए। मैं नहीं कहता, ये उन्होंने ही कहा था। ताली बजाइए। हमारे प्रधानमंत्री को इतना तक याद है कि घर घर बहुत भोजन फेंका जा रहा है। चमड़े के जूता पहनकर भोजन करना ठीक है? बरातियों को बिठा ना सके, वो कौन सा भोजन होता है? गिद्ध भोजन होता है महाराज, क्या बफर होता है? हम तो गिद्ध भोजन कहते हैं। जैसे एक जानवर मर जाता है, उसको चारों तरफ से नोचते हैं, गिद्ध बोलो, बोलो राधे राधे। क्योंकि युग बदल गया, पर तुम नहीं बदले। अरे हमारे ना बाबा ने किया, ना दादा ने किया, ना पिताजी ने किया, पर तुम्हें किसने सिखा दिया? बोलो राधे राधे। जब शास्त्र ने नहीं सिखाया, गुरु ने नहीं सिखाया, बाबा ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया, तो तुम देखा देखी क्यों करते हो? आज मुझे उत्तर चाहिए। किसी गार्डन में जाओ तो अच्छी बढ़िया टेबल लगवाओ, कुर्सियां लगवाओ, परोसने वाले बुलाओ, और फ्री को चंदन घिस मेरे नंदन, और बड़ा स्टैंडर्ड नाम रख दिया बफर। बफर चाय बा में कढ़ी सब्जी पूड़ी 2-4 आइटम रख दिए, रसगुल्ला अच्छा मीठे मीठे 2-4-10 रख दिए, बस पहले जो रसगुल्लों पे दाव लगाया फिर कुछ खाबता ही नहीं है। बफर। और उसमें क्या डाल देते हैं? सुरुचि भोजन है। बेशर्मो, सुरुचि भोजन। अपनी रुचि से उठाओ और अपनी रुचि से ही खाओ। चाहे तुम नहा धो के आए हो, चाहे नहीं नहा धो के आए हो, चाहे हाथ शुद्ध हो चाहे ना हो, चाहे आप अपने फोड़ा हुआ है बच्चे को पट्टी बांध कर आए हो और आकर के जलेबी उठा ली और तुमने भी उठा ली और वही खा करके तुम चले गए, वही बच्चे को खिला दी, तो घर में बीमारियां फैल गई। बोलो राधे राधे। कोरोना का प्रतीक यही है। शुद्ध खाओगे तो शुद्ध, जैसा खाओगे अन्न और वैसा रहेगा। अरे जोर से बोल दो, एक शब्द मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। बोले जैसे खाओगे अन्न और वैसा रहेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। हाँ, चमड़े के जूता पहनकर भोजन करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं लक्ष्मी नहीं आएगी। अन्नपूर्णा महारानी आपसे रुष्ट हो जाएगी। क्या शर्म नहीं आती आप लोगों को? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, आखिर वहीं आ जाओगे पत्तल दोना पर। इसलिए पहले से ही टेबल लगाओ, हाथ पैर धो। ज्यादा भैया ठीक है कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो पालथी मारकर भोजन किया जाता है वो योगी जी का जीवन निकल गया। कुर्सी पर भोजन नहीं किया, एक ड्रेस के अलावा दूसरी ड्रेस नहीं खरीदी। क्या खरीदना? नीचे बैठते हैं। एक तकिया है, तखत है, कहीं तो डनलप के गद्दे एसी पर। उनके ऑफिस में तो एसी भी नहीं है, गाय रहती है। बोलो राधे राधे। ऐसे ही होगी है। तो सज्जनों, कहने का मतलब यही है, ब्रज गोपियां शिकायत करती हैं कि भगवान कह गए होएगी सो देखी जाएगी, सो मालूम है तुम्हारो लाला रात के 12 बजे आ गओ। मैं और मेरे पति सो रहे थे, ध्यान रखना। गोपी बोली मैं और मेरे पति सो रहे थे, सो तुम्हारा लाला 12 बजे आया रात में, तो मेरी चुटैया और पति की दाढ़ी में गांठ लगा गए, पता नहीं कब चला गया। जसोदा बोली क्या कह रही? दोबारा बोली। अरे मेरी चुटैया और मेरे पति की दाढ़ी में गांठ लगा के पता नहीं कब चला गया। फिर कहा भयो? बोले फिर मत पूछो कहा भयो। अंधेरा था, रात्रि के 12 बजे, 2 बजे मेरे पति को प्यास लगी और पति ने सोचा पत्नी को क्यों जगाऊंगा, मैं ही उठ जाता हूं। सो पति उठे, सो मेरी चोटी खिंची। मैंने कही जे क्या कर रहे हो? उधर पति की दाढ़ी खींची, से बोले तुम क्या कर रही हो? फिर अरे तुम सर में चुटैया खेचे में तुम्हें क्या लग रहा हो? ओके, तो दाढ़ी खेच में क्या अच्छा लग रहा हो? दोनों की खेचातानी ऐसे भाई, रात भर खेचातानी भाई। वो तो ये अच्छी रहे कि दीपक रखा दो तो वो जलाओ जैसे ही, तो देख ले मेरी आधी चुटैया उखड़ गई, वहां देख मेरे पति की दाढ़ी उखड़ गई।
बोलो जोर से राधे राधे। ऐसा तुम्हारा कन्हैया उद्यमी है। और भी बड़े बड़े उद्यम किए थे लेकिन समय कम है, सो भगवान बड़े बड़े उद्यम ब्रज में करते गए सज्जनों। इसके बाद भगवान वृंदावन चले गए। बोले वृंदावन क्यों गए? वृंदावन इसलिए चले गए, वृंदावन जाने से पहले मैया यशोदा को भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। मुख में मट्टी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, ब्रह्मांड दर्शन करा दिए। इसके बाद ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने सोचा वन में चलो, कंस यहाँ राक्षस भेजता रहता है कन्हैया को मारने के लिए, इसलिए सब संपत्ति छोड़ दो, कन्हैया के लिए वृंदावन में रहेंगे। सब लोग वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन कैसा है? बोले बनम वृंदावनम नामः। ध्यान देना वृंदावन के बारे में कि बनम वृंदावनम नामः पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्यादि तृणवीरोधम। हमारे विद्वान ब्राह्मण जो गृह प्रवेश के लिए आए हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा पूजन कर रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं। एक बार ताली बजाकर सभी स्वागत करिए। बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हैं और सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से, जिस प्रकार से गृह प्रवेश होता है उसी प्रकार से वह गृह प्रवेश के कार्यों में संलग्न हैं। इसलिए कुछ मंच पर समय नहीं निकाल पाते, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा समय पहले बैठ गए थे कि जरूर आधा घंटा ठाकुर जी के यहाँ आएंगे। भगवान सदैव इनकी मन बुद्धि को भगवान के चरणों में बनाए रखे। एक बार और स्वागत करके ताली बजा दीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो वृंदावन कैसा है ध्यान दीजिए कि बनम वृंदावनो नामः और पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्यादि तृणवीरोधम। नंद बाबा के छोटे भाई कहते हैं वृंदावन जहां तुलसी का बगीचा है, बोलो जोर से राधे।